ये अपने पास जो गांठ लगाई हुई है ये वायरें हैं हाफ। एक सीलिंग फैन के 2 एलईडी बल्ब के लिए हाफ है, और ये जो है फेस न्यूट्रल और इन्वर्टर है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा तार है ये न्यूट्रल है, जो हमने सीलिंग फैन और सभी को एक वायर से कॉमन करके लाए हैं। इन सभी वायरों को हम जो हाफ है इनको हम बोर्ड के अंदर लगाते हैं। चलिए इनको छील लेते हैं, छील के फिर डालते हैं। यहाँ से यूज कर लेते हैं। इन सभी वायरों को आपको यहाँ पर कस देंगे। एक कस दिया है और एक और वायर कसेंगे। हमने दूसरा वायर भी कस दिया है आपका, और जो रेड वायर बचा है वो है सीलिंग फैन का। इसको हम इस रेगुलेटर की वायर के साथ जोड़ देंगे। जोड़ दिया है और इस पर हम अब टेप करेंगे। जो हमारा जो ये वायर बचे हैं, एक इसके अंदर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल को न्यूट्रल से जोड़ेंगे और इन्वर्टर वायर को इन्वर्टर से जोड़ेंगे। ये अपना न्यूट्रल है, न्यूट्रल को कट कर देते हैं। यहाँ से देखिए इतना वायर है, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। ये अपना न्यूट्रल वायर है, इसको बराबर करके इसके अंदर जोड़ लेंगे। न्यूट्रल वायर पर हम टेप कर देते हैं। इन दोनों को न्यूट्रल को जोड़ देते हैं और सॉकेट के अंदर न्यूट्रल वायर को जोड़ देंगे। यहाँ पर डाल के हम इसको टाइट कर देते हैं। अपना वायर टाइट हो गया, शॉर्ट ना हो। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों वायर शॉर्ट ना हो। और जो बच्चा है रेड वायर वो फेस है, और फेस को यहाँ पर जोड़ेंगे। एमसीबी के अंदर हम फेस वायर को जोड़ेंगे।
ऊपर डाल दिया गया को और इसको टाइट करेंगे। हमने फेस वायर को जोड़ दिया, ये देखो एमसीबी के अंदर, और न्यूट्रल वायर जोड़ दिया, और जो बच्चा है एक वायर वो अपना है इन्वर्टर वायर है। इसके हम एक गांठ मार देते हैं ताकि निशानी के तौर पर कि अपने पास ये इन्वर्टर वायर है। ठीक है, इसको हम लास्ट के अंदर जोड़ेंगे। ये अपने पास जो बोर्ड है वो कंप्लीट कर दिया हमने, और कनेक्शन कंप्लीट कर दिए इसके, और इसको हम टाइट करके यहाँ पर कस देंगे। और फिर हम दूसरे कमरे के अंदर जा रहे हैं अभी, तो उसके अंदर जो कनेक्शन बाकी है शीट पे वो कर लेते हैं। चलिए दिखाते हैं। तो रूम के अंदर हमने ये वायर है उनको कसेंगे, और होल्डर लगा चुके हैं। सीलिंग फैन के लिए राउंड सीट लगा चुके हैं, फैन सीट, और होल्डर भी इस दीवार पर कस चुके हैं। इन सभी वायरों को यहाँ पर छोड़ रखा है बॉक्स के अंदर 12 मॉडल के अंदर। इसके कनेक्शन और इसकी शीट तैयार करके दिखाते हैं। ये अपने पास 12 मॉडलर शीट है, इसके अंदर हम स्विच सॉकेट लगा के दिखाएंगे, और इसको ऑन करते हैं यहाँ। ये अपनी शीट है, इसके अंदर सॉकेट लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने लगा दिया, और इस स्विच से ये कंट्रोल होगा, इस स्विच से ये कंट्रोल होगा। और रेगुलेटर सीलिंग फैन के लिए है, और रेगुलेटर को ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच लगा दिया है, और मेन सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए एमसीबी लगा दिया है, और 1 2 3 तीनों एलईडी बल्ब के लिए स्विच दे दिए हम, और इसके कनेक्शन कर देते हैं। इन सभी स्विचों को यहाँ से शॉर्ट करेंगे, नीचे से शॉर्ट करके दिखाएंगे एक वायर से। इसको हम अच्छी तरह ऐंठ लेते हैं, और इन सभी स्विचों के टर्मिनलों के नटों को लूज करते हैं। और हमने
ये वायर है जो यहाँ पर नीचे की तरफ फिट कर देंगे एमसीबी के अंदर छील कर इसको। इसको यहाँ से लूज कर देते हैं नट को एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल को, और नीचे की तरफ डाल के इसको अच्छी तरह टाइट कर लेते हैं ताकि स्पार्किंग ना हो। ये वायर की तरफ निकले इसको वापस फिट कर देते हैं। ये अपना एमसीबी के अंदर वायर कस दिया और इन दोनों स्विचों को यहाँ से वायर निकाल के इन दोनों को शॉर्ट करते हैं। हमने सभी स्विचों को एक वायर से शॉर्ट कर दिया है और इन सॉकेटों को एक वायर से इन स्विचों को जोड़ेंगे। ये टुकड़े ले लेते हैं दो और दोनों सॉकेटों को इन टुकड़ों से स्विच के अंदर जोड़ेंगे और इन सब दोनों स्विचों के लिए जो तार काटी है दोनों सॉकेटों के लिए उसको छील लेते हैं। और अच्छी तरह ऐंठ लेते हैं। और सॉकेट के लिए जो टर्मिनल है उसको यूज कर लेते हैं। इनको लूज कर लेते हैं, लूज है और लूज करके इसके अंदर वायर डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह टाइट कर लेते हैं। टाइट कर लिया। अब दूसरे सॉकेट के अंदर जो टर्मिनल बचा है ये अपना 12 मोटर बक्सा है, इसके अंदर हम शीट कसेंगे। ये फेस न्यूट्रल और इन्वर्टर वायर्स हैं। जो मेन सप्लाई की वायर यहाँ पर आती है और यहीं से ही दूसरे 8 मॉडलर बक्से के अंदर जा रही है जो दूसरे रूम के अंदर लगा हुआ है, यहीं से जाएगी। और जो ये वायर है ये है हाफ जो हमने यहाँ पर निकाल रखे है, इसको जोड़ के
कंप्लीट करके और कनेक्शन करके दिखाएंगे आपको। वायर को डाल दिया है इसके अंदर और इसको यहाँ से टाइट कर लेते हैं। फेस को हमने जोड़ दिया एमसीबी के अंदर और जो न्यूट्रल बचा है उसको हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। जो ये सॉकेट के अंदर है वायर शॉर्ट किया है वहाँ पर जोड़ देंगे। फेस न्यूट्रल जोड़ दिए हैं और ये जो बचा है एक वायर न्यूट्रल का वो दूसरी तरफ लगेगा और यहाँ से एक वायर निकाल के हम दूसरी तरफ जोड़ेंगे। चलिए जोड़ के और दूसरी तरफ जोड़ के हम दूसरे बोर्ड को लगाते हैं दूसरी तरफ। चलिए दूसरी तरफ जोड़ देते हैं। ये देखिए दोस्तों दूसरी तरफ हमने निकाल दिया है न्यूट्रल को और फेस को। देखिए दोस्तों हमने लाइट फिटिंग कंप्लीट कर दी है और इन्वर्टर भी लगा दिया है। ये देखिए इन्वर्टर का वायर निकाल के और इन्वर्टर को सप्लाई देके इन्वर्टर को ऑन कर दिया है। ये देखिए एलईडी बल्ब जल गया है। ये देखिए इन्वर्टर चालू है, मेन सप्लाई ऑन है। ये देखिए मेन सप्लाई ऑन है और इन्वर्टर चल रहा है। इन्वर्टर पर भी ये एलईडी बल्ब है, इसको ऑन कर देते हैं। ये देखिए बंद हो गया है मेन सप्लाई और ये एलईडी बल्ब इन्वर्टर पर किया हुआ है तो जल रहा है। अब ऑन कर देते हैं इन्वर्टर की सप्लाई को, मेन सप्लाई। ये देखिए ये देखिए चालू हो चुका है मेन सप्लाई पर, इन्वर्टर पर चल रहा है। दूसरे रूम में चल के देखते हैं, वहाँ पर फिटिंग कर दी है हमने कंप्लीट। वहाँ पर भी इन्वर्टर पर है। ये देखिए ये भी इन्वर्टर पर है और मेन सप्लाई कट करने पर भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये इन्वर्टर पर है। इसके अंदर एक सॉकेट है, ये मेन सप्लाई पर है और ये सॉकेट इन्वर्टर पर है और सभी हफ़े इन्वर्टर पर कर चुके हैं हम। और बाहर की तरफ जो 8 मोटर शीट लगा हुआ है ये सॉकेट है मेन सप्लाई पर और दूसरा इन्वर्टर पर। ये देखिए एलईडी बल्ब बाहर भी जल रहा है, ये इन्वर्टर पर है। इस तरह हम फिटिंग कर दी है और मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।